जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करती है, नदियाँ मंत्रों की तरह बहती है और हर मोड़ पर हर हर महादेव की अनुभूति। एक्सप्रेस ये 210 किलोमीटर का यात्रा मात्र 2 घंटे में तय कर सकते। तो इस रूट का सबसे सिनेमैटिक हिस्सा शुरू होता है राजा जी नेशनल पार्क। सुबह फॉग के समय ये पूरा व्यू सिनेमैटिक मूवी जैसा फील देता है। ये कॉरिडोर 12 किलोमीटर का, जो इसको जंगल के गलियारा भी बोल सकते हैं। श्रीनगर से ऊपर रुद्रप्रयाग तक सीएनजी खींच लेती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बात कर रहे हैं तो ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये 117 मीटर बंजी जंपिंग का है, ताकि असली यात्रा शुरू मानी जाती है। यहीं पर जो दिख रहा है सामने ये भागीरथी नदी है और दूसरा जो नदी दिख रहा है इधर ये अलकानंदा है। इधर धारी देवी मंदिर में है। ये मंदिर पवित्र अलकानंदा रिवर के बीचों बीच स्थित है। चारों तरफ। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। आज हम निकल पड़े हैं भारत की राजधानी दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक पर। एक ऐसा सफ़र जहां पहाड़ बादलों से बातें करती है, नदियां मंत्रों की तरह बहती है और हर मोड़ पर हर हर महादेव की अनुभूति होती है। आज हम दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश, तपोवन, शिवपुरी, ब्यासी, कौडियाला, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक का यात्रा तय करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस ये 210 किलोमीटर का यात्रा मात्र 2 घंटे में तय कर सकते हैं। अगर टोल की बात किया जाए तो अभी तक एक ही टोल चार्जेबल है, बाकी दूसरा फ्री है। अब दोस्तों इस रूट का सबसे सिनेमैटिक हिस्सा शुरू होता है राजा जी नेशनल पार्क के आसपास। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और कभी कभी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट भी देखने को मिलता है। सुबह फॉग के समय ये पूरा व्यू सिनेमैटिक मूवी जैसा फील देता है। ये कॉरिडोर 12 किलोमीटर का, जो इसको जंगल के गलियारा भी बोल सकते हैं इसको। इस वीडियो में मिलेगा किलोमीटर की जानकारी, टोल जानकारी, सीएनजी फ्यूल प्लानिंग, ट्रैफिक और रोड प्लानिंग, एडवेंचर स्पोर्ट, धार्मिक महत्व और पहाड़ों के असली फील। रिलायबल सीएनजी मुख्य रूप से देहरादून के आसपास अच्छी मिलती है। देहरादून से ऋषिकेश लगभग 45 किलोमीटर, यहाँ सीएनजी आसानी से मिल जाता है। अगर देहरादून से अगर सीएनजी फुल करते हैं तो लगभग श्रीनगर से ऊपर रुद्रप्रयाग तक सीएनजी खींच लेती है। दिल्ली से देहरादून की तरफ आ रहे थे तो सबसे पहला जो सीएनजी पॉइंट दिखा हमें ये यहीं दिखा, तो हमने यहाँ से भर लिया। आगे ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ऋषिकेश की बात किया जाए, योग नगरी ऋषिकेश, जैसे गंगा घाट, मंदिर, योग आश्रम और आध्यात्मिक वातावरण पूरे माहौल को अलग बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो तपोवन, जो यह क्षेत्र कैफ़े, योगा सेंटर, फॉरेनर ट्रैवल्स और माउंटेन वाइब्स के लिए फेमस है। और यहाँ सुबह सुबह का वातावरण बहुत बेहद शानदार एंड शांत रहता है। नेक्स्ट प्लेस की बात किया जाए तो ऋषिकेश की पहचान, जो राम झूला और लक्ष्मण झूला, शाम की गंगा आरती यहाँ का सबसे दिव्य दृश्य माना जाता है। ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर आगे आता है शिवपुरी। यहाँ रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, जिप लाइन और फेमस बंजी जंपिंग बहुत पॉपुलर है। यहाँ की बंजी जंपिंग लगभग 110 से 117 मीटर की हाइट के आसपास मानी जाती है। यहाँ से शुरू होता है रास्ता। अब अगर गर्मी की बात किया जाए तो लगभग दिल्ली के आसपास ही गर्मी है यहाँ पर। ये सामने जो दिख रहा है लक्ष्मण झूला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से 2 घंटा और ऋषिकेश 1 घंटा भी मानते हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास यहीं लग जाता है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सुबह या शाम की टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहता है और वीकेंड डे अवॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये आगे जो है सामने जो दिखाई दे रहा है ये मोनी की रेती जो है। आगे जो आने वाला है ब्यासी और कौड़ियाला। यह पूरा एरिया राफ्टिंग कैंप, रिवर साइड स्टे और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए फेमस है। यहाँ गंगा नदी के फ्लो और पहाड़ों के दृश्य बेहद सिनेमैटिक लगता है और अच्छा लगता है। जो 117 मीटर बंजी जंपिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये 117 मीटर बंजी जंपिंग का है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए दिल्ली से धारी देवी तक का ही हमने कवर किया है। नेक्स्ट उसमें आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ माणा गाँव का कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे हमें प्यार दिखाते रहें।
जैसे आगे आप देख सकते हैं ये 3 धारा है और यहाँ पर आप रुक के नाश्ता, चाय वगैरह, खाना वगैरह खा सकते हैं इसमें। 3 धारा से अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो 12 किलोमीटर है, करीबन 22 से 25 मिनट का रास्ता है। इसमें वहाँ भी आप लोग थोड़ा सा रुक के व्यू पॉइंट का लुत्फ़ उठा सकते हैं और साथ में नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ऋषिकेश से करीबन 70 किलोमीटर आगे टीडी गढ़वाल के पास आ चुके हैं। ये जो आगे दिखाई दे रहा है ये 3 धारा मार्केट है जो इस तरीके का दिखता है। अब लगभग लगभग देवप्रयाग आने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर है। अब यहाँ से बहुत जल्दी ही देवप्रयाग पहुँच जाएंगे। देवप्रयाग के बाद कीर्तिनगर, श्रीनगर, गढ़वाल, ये मेन पॉइंट और उसके बाद धारी देवी आती है। चलिए देवप्रयाग देखते हैं अब हम पहुंच चुके हैं देवभूमि देवप्रयाग में, ऐसी पवित्र जगह जहां मां गंगा की असली यात्रा शुरू मानी जाती है। यहीं पर जो दिख रहा है सामने ये भागीरथी नदी है और दूसरा जो नदी दिख रहा है इधर ये अलकानंदा है। दोनों नदियों का दिव्य संगम और इस संगम के बाद यही पवित्र धारा गंगा कहलाती है। दो अलग अलग रंग की नदियाँ जो देख सकते हैं जो मिलते हैं, सच में अद्भुत अनुभव है। समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा देवप्रयाग पंचप्रयागों में से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ की तपस्या के बाद जो माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और ये स्थान भगवान राम और ऋषि की तपस्या स्थल भी मानी जाती है। यही स्थान रघुनाथ टेम्पल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चारों तरफ पहाड़ के बीच संगम और मंदिरों की घंटी, ये पूरी तरह वातावरण मन को पूरी तरह शांत कर देता है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं उत्तराखंड तो देवप्रयाग सिर्फ एक पड़ाव नहीं है बल्कि अवस्था और प्रकृति का दिव्य संगम है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। देवप्रयाग के आगे एक बंजी जंपिंग भी दिखता है, ये अद्भुत है। ये श्रीनगर गढ़वाल है, इसमें होटल, एटीएम, हॉस्पिटल, फ्यूल, फूड सब आसानी से मिल जाता है। ये एक मेजर सिटी माना जाता है गढ़वाल का। आज का ब्लॉग माँ धारी देवी मंदिर तक ही सीमित रहेगा, बाकी कल का ब्लॉग जो रहने वाला है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और माड़ा गांव के लिए होगा और उसमें सब कुछ डिटेलिंग से बताया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र रहस्यमय मंदिर धारी देवी मंदिर में है। ये मंदिर पवित्र अलकानंदा रिवर के बीचों बीच स्थित है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ इसका दृश्य और भी दिव्य बनाता है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार माँ धारी देवी पूरे 4 धाम क्षेत्र की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि यह स्थापित देवी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है, जैसे कि सुबह कन्याओं के रूप में, दोपहर युवती के रूप में और शाम को वृद्धा रूप में दर्शन देती है माँ धारी देवी। 4 धाम यात्रा करने वाले हजारों श्रद्धालु रुक रुक के दर्शन करते हैं। बरसात में मौसम जो अलकानंदा नदी तेज बहती है और दृश्य और भी अद्भुत बनता है। यहाँ शांति, नदी की आवाज़, पहाड़ों के बीच मंदिर की दिव्यता मन को पूरी तरह आध्यात्मिक अनुभव कराती है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं तो धारी देवी की दर्शन ज़रूर करें। जय धारी देवी, जय माँ। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। जय।